दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है विटामिन डी एंड कोविड-19। विटामिन डी और कोविड-19 का रिलेशन क्या है और हमें क्या जरूरत पड़ी इन दोनों का रिलेशन बताने की। रिसेंट स्टडीज में इजराइल के दो हेल्थ सेंटर्स हैं। जो पहला हेल्थ सेंटर है वो है ल्यूमिड हेल्थ सर्विसेज और जो सेकंड हेल्थ सेंटर है वो है इजरायली फैकल्टी। देखो इन दो हेल्थ सेंटर्स ने क्या बताया है कि अगर हमारे अंदर ब्लड प्लाज्मा जो हमारे अंदर ब्लड प्लाज्मा है उसमें अगर विटामिन डी का लेवल कम है, अगर ब्लड प्लाज्मा में विटामिन डी का लेवल कम है तो दैट मीन्स जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो होने के चांसेस हम में 90% हो जाते हैं। अगर विटामिन डी का लेवल ब्लड प्लाज्मा में कम है दैट मीन्स कि रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस 90% हैं। और हम सबको पता है कि जो कोविड-19 है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। कोविड-19 रेस्पिरेटरी, इसलिए ये टॉपिक हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको ट्राई करूंगा पूरी इंफॉर्मेशन देने की। चलिए व्हाइट बोर्ड के थ्रू मैं आपको इंफॉर्मेशन देने की ट्राई करता हूं। चलिए, स्टडीज में क्या बताया है, विटामिन डी इन ब्लड प्लाज्मा अगर कम होगा तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। कम होगा विटामिन डी अगर ब्लड प्लाज्मा में तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमें पता है कि जो कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। जो विटामिन डी हेल्प हमारी कहाँ करता है? विटामिन डी हमारी दो जगह हेल्प करता है, एक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, एक इम्यूनिटी डेवलप करने में। कहाँ कहाँ? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में और इम्यूनिटी डेवलप करने में। कोविड-19 का रिस्क हाई हो जाता है अगर इम्यूनिटी लो होगी और अगर इम्यूनिटी हाई होगी तो कोविड-19 का रिस्क कम हो जाएगा। क्या बताया है? अगर विटामिन डी का लेवल ब्लड प्लाज्मा में कम है तो हमें रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर विटामिन डी का लेवल अच्छा है ब्लड प्लाज्मा में तो रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस कम हैं। और विटामिन डी हेल्प कहाँ कहाँ करता है? एक इम्यूनिटी डेवलप करने में, दूसरा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। ये सब हमको पता है कि इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग होगी तो हमारे अंदर चांसेस कम हो जाएंगे कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज होने की। अगर इम्यूनिटी लो होगी तो रिस्क ज़्यादा है, इम्यूनिटी हाई होगी तो रिस्क कम है। लिंक बिटवीन विटामिन डी एंड इम्यूनिटी। विटामिन डी और इम्यूनिटी में क्या लिंक है? देखो, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें दो टाइप के आर्म्स होते हैं। इम्यून सिस्टम में दो टाइप के आर्म्स होते हैं। पहला आर्म है इनेट आर्म और एक्वायर्ड आर्म। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें दो आर्म्स होते हैं, इनेट आर्म और एक्वायर्ड आर्म। अब इन दोनों में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। इनेट आर्म में फॉर एग्जांपल जैसे मोनोसाइट सेल, मोनोफेजी सेल्स एटसेट्रा और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें। और सेकंड आ गया एक्वायर्ड आर्म्स। एक्वायर्ड आर्म्स में भी हमारे बी सेल और टी सेल होते हैं। और जो विटामिन डी है वो हमारी इम्यूनिटी डेवलप करता है किसकी हेल्प से? विटामिन डी इम्यूनिटी किसकी हेल्प से करता है? इनेट आर्म्स। जो ये वाले आर्म्स है इनेट आर्म्स, इनकी हेल्प से क्या करता है? हमारे अंदर इनेट आर्म्स की हेल्प से इम्यूनिटी डेवलप करता है। चलिए, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो कोरोना वायरस है ये वायरस नहीं है। कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस एक डिजीज है। जो वायरस का नाम है वो है सार्स-कोव-2। जो वायरस है वो है सार्स-कोव-2। कोरोना वायरस एक डिजीज है और जो वायरस है वो है सार्स-कोव-2। ये बहुत सारे बंदों को कंफ्यूजन है, वो कोरोना वायरस को वायरस समझते हैं, लेकिन कोरोना वायरस एक डिजीज है
वो SARS-2 एक वायरस है। देखो, जो SARS-CoV-2 वायरस है ये एक एनवर्ब्ड वायरस है। SARS-CoV-2 एक एनवर्ब्ड वायरस है। ये जो वायरस है इसके बाहर मींस ये वायरस है, इसके बाहर एक लेयर है, एनवर्ब टाइप लेयर है। अगर हमें इस वायरस को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये आ गया, ये इसकी लेयर आ गई। ये आ गई इसकी लेयर, ठीक है। अगर हमें इस वायरस को खत्म करना है, सबसे पहले ये लेयर को हमें तोड़ना पड़ेगा। ये बाहर से लेयर टूटेगी तो ही वायरस खत्म होगा हमारे अंदर से। और ये लेयर टूटेगी कैसे? ये लेयर टूटेगी प्रोटीन्स की हेल्प से। जी हाँ, ये लेयर टूटेगी प्रोटीन्स की हेल्प से। यहां पे अटैक करेगा इसको, इस लेयर को अटैक करेंगे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स अटैक करेंगे किसकी हेल्प से? प्रोटीन को एक्टिवेट कौन करेगा? प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन डी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, और प्रोटीन्स क्या करेगा? इस एनवल्प को तोड़ने की कोशिश करेगा। जब ये एनवल्प को प्रोटीन अटैक करेगा, ये एनवल्प यहां से टूट जाएगा, यहां से एक सुराख बन जाएगा। अटैक करने के बाद जैसे ही ये सुराख बनेगा तो यहां से जो खतरनाक सा मटेरियल है वायरस का, वो सारा बाहर निकल जाएगा। सारा मटेरियल बाहर और कोरोना वायरस गायब। ये कहानी इजराइल की उन हेल्थ सेंटर्स ने बताई है, और ये बिल्कुल मैं इसको 80 या 90% में इसको ट्रू मानता हूं। मैं पहले भी यही सोचता था कि विटामिन डी की हेल्प से ही ये कोविड-19 जो है ये कहीं ना कहीं तक क्योर हो सकता है, कुछ हद तक क्योर कर सकते हैं हम इसको। तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन के यहाँ पे दो टाइप्स हैं, कैथेलिसिडिन और बीटा डिफेंसिस। जो प्रोटीन विटामिन डी एक्टिवेट करता है वो करता है बीटा डिफेंसिस। यहाँ पे जो प्रोटीन आएगा वो होगा बीटा डिफेंसिस, इसको एक्टिवेट करता है विटामिन डी। विटामिन डी बीटा डिफेंसिस को एक्टिवेट करता है, उसके बाद यहाँ पे ये अटैक करता है, ये वाले प्रोटीन्स यहाँ पे अटैक करते हैं बीटा डिफेंसिस, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें डेली इनटेक कितनी लेनी है विटामिन डी की। अगर 12 साल से कम बच्चा है उसको लेनी है 400 आयु तक। अगर 1 साल से लेके 70 साल तक कोई है तो उसको लेनी है 600 आयु। अगर 70 साल से प्लस है तो उसको लेनी है 800 आयु। सोर्सेज में आपको बता देता हूँ, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और फिश भी है। प्लांट्स में जैसे एक स्पेशल टाइप का मशरूम आता है, फॉर एग्जांपल वो मशरूम हो गया, या फिश में सैल्मन फिश आ जाती है। फिश की अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल सैल्मन फिश आ जाती है, या कॉड लिवर ऑयल के जो सॉफ्ट जेल्स आते हैं वो आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं विटामिन डी के। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे AK फिटनेस।